हेलो स्टूडेंट, मैं अनु एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरी वीडियो में। आज के लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम करे थे, तो उसमें हमने क्या करा, जीडीपी की हेल्प से हमने नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया वो सब हम सीख चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके उसको देख सकता है। तो मेथड ऑफ नेशनल इनकम करने से पहले सबसे पहले हमें नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है। नेशनल इनकम का मीनिंग ये है कि जितना भी सम टोटल हमने कमाया है, किससे, फैक्टर इनकम से कमाया है, जो किसके द्वारा कमाया गया है, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा कमाया गया है कंट्री के अंदर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर के अंदर जो सब कुछ कमाया है टोटल इनकम, तो वो क्या होगी, हमारी नेशनल इनकम बोलेंगे उसको। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इकोनॉमिक्स में हमें 3 मेथड्स सजेस्ट किए गए हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। वो 3 मेथड कौन से हैं? वैल्यू एडिड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अगर वैल्यू एडिड का बोले तो वो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट को ऐड करके कैलकुलेट की जाती है नेशनल इनकम को, और इनकम मेथड में इनकम के थ्रू हम मेथड को नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंडिचर में कुछ खर्चा करके हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा। अगर हम बात करें इन तीनों से हमारा जो निकलेगा वो आंसर सेम ही निकलेगा नेशनल इनकम का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक जो अच्छा लगता है वो मेथड हम करें, या वैल्यू एडिड करें या एक्सपेंडिचर करें या इनकम करें, बट ऐसा नहीं है। हमें जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसी की हेल्प से हमें जो चीज़ बोला है उसी की हेल्प से हमें ये तीनों मेथड अलग अलग जगह पे यूज़ करना पड़ेगा। तो आज हम सबसे पहले वैल्यू एडिड मेथड करते हैं। वैल्यू एडिड मेथड क्या होता है? हर एक इंटरप्राइज क्या करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड करेगा अपने प्रोडक्ट में। जो उसने स्टार्टिंग में जो खरीदा रॉ मटेरियल, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐड करके जब उसको वो सेल करता है, जो उसके अंदर जो वैल्यू ऐड होगी उस वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिड मेथड बोलते हैं। ये देखिए, वैल्यू every enterprise adds to be the value of the product which is purchased। जो उसने परचेज किया उसमें कुछ ना कुछ वो ऐड करेगा एज अ इंटरमीडिएट गुड्स के तौर पर। तो वैल्यू जो वैल्यू ऐड की जाएगी दैट इज एडिड, इट नोन एज ग्रॉस वैल्यू एडिड एट अ मार्केट प्राइस। मीन्स उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडिड मेथड बोलेंगे। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंट नेम से जानते हैं, तो इनके जो नाम है अलग अलग है। तो सबसे पहला हम इसको क्या क्या बोलते हैं? इस मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं, इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं, नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड एंड कमोडिटी सर्विस मेथड। ये अलग अलग नाम है जिससे हमें क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट लेक्चर में हमने जीडीपी की हेल्प से नेशनल इनकम तक गए थे, वो हमने सब कुछ सीख लिया है। पर इस लेक्चर में हम क्या सीख रहे हैं कि जीडीपी ही कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर जीडीपी की बात करें तो जो ग्रॉस वैल्यू एडिड है उसी को हम जीडीपी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू एडिड को ही कैलकुलेट करने के सीखेंगे कि उसको कैसे निकालते हैं। ये ए है, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडिड। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड को कैसे निकालेंगे? जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को में से माइनस कर दें, किसको? इंटरमीडिएट कंजप्शन को, तो वो क्या निकल जाएगी? ग्रॉस वैल्यू एडिड निकल जाएगी। तो उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। तो उसकी हेल्प से हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में सीख चुके हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? उसको हम सेल बोलते हैं। इट रेफर टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। जितना भी ड्यूरिंग द ईयर हमने गुड्स और सर्विस जितनी भी प्रोड्यूस की है, सारी की सारी मार्केट वैल्यू, उसकी जो मार्केट वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम सेल क्या होगी इसमें? सेल, इसके अंदर हमारी डोमेस्टिक सेल भी आएगी, हमारी जितनी एक्सपोर्ट की हुई है वो सेल भी, सारी टोटल मिलाकर हमारी सेल कहलाएगी। जब हम प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? क्वांटिटी से, तो वो हमारी सेल निकल जाएगी। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा? इसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है? जब हम क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा चेंज इन स्टॉक निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जब हम सेल में से माइनस कर देंगे किसको? चेंज इन स्टॉक को, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगी। तो ये पहला ये हमारा कैलकुलेट हो गया। अब हम इंटरमीडिएट कंजप्शन कैसे निकालेंगे? अगर हम बात करें इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होती है, तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले इसका मीनिंग, तो इसका मीनिंग क्या है? जब हम
क्या करेंगे, इट रेफर टू द वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट रॉ मटेरियल फ्यूल पावर एक्सेट्रा विच आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स इसमें हम क्या लेके चलेंगे, इसमें सारी की सारी नॉन फैक्टर इनपुट को लेंगे, यानी रॉ मटेरियल फ्यूल और पावर्स इनको लेके चलेंगे हमारे प्रोडक्शन के फंक्शन के अंदर। तो ये हमारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। इसमें हम लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर इन सारों को नहीं लेंगे, ठीक है, इनसे अलग होगा। तो इसमें हम सिर्फ नॉन फैक्टर इनपुट को ही लेंगे। ये हुए हमारे इंटरमीडिएट कंजप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का। तो इसमें हमने क्या कर लिया, ये दोनों चीज़ कैलकुलेट कर ली। तो उसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिड निकाल लिया। ये हो गया हमारा। अब इसमें हमने ये भी सीख लिया। अब हम इस पे आते हैं। जब हम क्या करेंगे, जीडीपी के अंदर से हम माइनस कर देंगे किसको, डेप्रिसिएशन को, और साथ में हम माइनस कर देंगे NIT मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, और प्लस कर देंगे किसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को। इन सारों को जब हम कर देंगे तो उससे हमारी क्या आ जाएगी, NNP एट FC निकल जाएगा, मीन नेशनल इनकम निकल जाएगी। तो ये हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट किया। तो ये हुआ आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।